गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th का हिस्ट्री सवाल जवाब जो हुआ है, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 40 प्रश्न को हम लोग बिंदुवार देखते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न था, व्हाट इज़ द अर्ली नेम ऑफ द चंगेज़ खान, यानी चंगेज़ खान का आरंभिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, तेमुजिन। दूसरा सवाल है, विच एम्पायर वाज एक्सपेंडेड अमॉन्ग 3 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वो मतलब यहाँ है कि वो कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला हुआ था। इसका सही जवाब रोमन एम्पायर है। हालांकि ओटोमन एम्पायर भी 3 में फैला हुआ था, लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से इसका सही ऑप्शन ए होगा। व्हाट इज़ फीफ, यानी फीफ क्या है। तो ये दरअसल जागीर हुआ करती थी जो चर्चों को दिया जाता था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा, लैंड। चौथा सवाल है, हु वाज द मेन गॉड ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो वो सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब होगा सी, सन। पांचवा प्रश्न है, द पीरियड विच हैज़ नो रिटन एविडेंस इज नोन एज, मतलब जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है, ऐतिहासिक काल। अब छठा प्रश्न है, मॉडर्न ह्यूमन बींग बिलोंग्स टू विच स्पीसीज। तो कहता है कि आधुनिक मानव किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इसका सही जवाब है होमोसेपियंस, यानी ऑप्शन सी, होमोसेपियंस। सातवां प्रश्न है, जापान एंड चाइना कम अंडर विच रीजन। जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं। ये तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, भारत से अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में वो आते हैं। वेयर इज लंकाशिन लोकेटेड। तो लंकाशियर कहाँ स्थित है, ये इंग्लैंड में है। नौवां प्रश्न है, हु पेंटेड द लास्ट सपर। लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी। तो लियोनार्डो द विंची यही थे जो उन्हें वो चित्रकारी की थी। 10वां प्रश्न है कि आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर सन येत सिन हु बिकम द लीडर ऑफ कोमिटेंग पार्टी, यानी डॉक्टर सन यात सिन की मृत्यु के बाद वो भिंतनाग पार्टी का नेता कौन बने। तो चियांग काई शेक थे इसमें। इसका सही जवाब डी होगा। 11वां प्रश्न है कि फ्यूडलिज्म हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है। सही भाषा इसका जो है वो जर्मन है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 12वां सवाल, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, मतलब यह है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। तो वो एक कॉन्स्टेंटाइन थे और प्रथम उन्होंने की थी, इसलिए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। 13वां प्रश्न है, वेन वाज प्रोफेट मोहम्मद बॉर्न। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था। 14वां प्रश्न है, रिनेसेंस स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कौन सी कंट्री से इसकी शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की। तो ये इसका सही जवाब है इटली, यानी ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो क्यूनिफॉर्म या किलाक्षर इसको कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 16वां प्रश्न है, रेनेसांस इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो पुनर्जागरण का जो लफ्ज़ रेनेसांस जो है वो किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है, किस लैंग्वेज का शब्द है। तो ये फ्रेंच का शब्द है। अगला है, विच इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण कौन है। तो अमेरिका है, सिंपल सी बात है, अमेरिका है। हाँ, इंडिया में जो है खुद जो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 18वां प्रश्न, हु रोट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो 9वीं क्लास में ही आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के चैप्टर में, विविधता और जैव विकास के चैप्टर में, कि ये जो है इसके लिखने वाले चार्ल्स डार्विन हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया कि इंसान जो है वो विकास करते करते इंसान बना है, वरना वो पहले लास्ट जो था वो बंदर की औलाद हुआ है, छोटी सी प्रजाति से होते 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 तब अभी इंसान बना है। ये थ्योरी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। 19वां प्रश्न है, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, यानी छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, गुटेनबर्ग ने। वेयर इज़ पदुआ यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो पदुआ यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है इटली। 21वां प्रश्न है, इन विच ईयर डिड जापानीज वोमेन गेट देयर राइट टू कास्ट वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। जापान में पहली बार महिला को मतदान का अधिकार कब मिला। ये मिला है 1945 में, लेकिन 45 ऑप्शन नहीं, इसको 46 माना जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। विच स्कॉलर यूज द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया। तो ये थे आर्नोल्ड टॉइनबी। पहला जवाब, पहला आंसर सही होगा। और 23वां सवाल है कि विच डिड टर्की गेट विक्ट्री ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल की।
ये 1453 में हुआ है। 24वां प्रश्न है, रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब बी है, टिबर। सी में थोड़ा सा दाग लग गया है, लेकिन बी सही है, टिबर। 25वां प्रश्न, हु इज कॉल्ड एज मेल मॉन्क। मतलब पुरुष भिक्षु को क्या कहा जाता है? तो इसको मॉन्क कहा जाता है। यहाँ कलर करने में गलती हो गई है, इसलिए ऑप्शन बी याद रखिएगा इसका। 25वां प्रश्न का ऑप्शन बी, मॉन्क कहा जाता है। 26वां प्रश्न, हु इन्वेंटेड सिस्टम इंजन एट फर्स्ट। सबसे पहले इंजन का, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट है। हालांकि कुछ लोगों ने कुछ यूट्यूब चैनलों ने जेम्स कुक को भी दिया है, लेकिन ये जेम्स वाट है। प्रेजेंटेड हैड टू पे 10th ऑफ देयर क्रॉप टू चर्च विच नोन एज। मतलब किसानों द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, इसे टीथ कहते थे। उसका मतलब ही होता है 10वां हिस्सा। 28वां प्रश्न, हु वाज द फाउंडर ऑफ काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत मशहूर है इसका जवाब, मार्टिन लूथर किंग। 29वां प्रश्न, हु इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी इन चाइना। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की? तो चियांग काई शेक ने। 30वां प्रश्न, हु रोट डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी को लिखने वाले कौन है? दांते। बहुत मशहूर है, दांते ने लिखा था और उस पर जो है बहुत मसला हुआ था वहाँ पर। 31वां प्रश्न, हु वाज द फोर्थ खलीफा हु वाज एसिसिनेटेड इन द मॉस्क एट कूफा। मतलब वो चौथा खलीफा कौन थे जिसकी हत्या कूफे की मस्जिद में हुई थी? इसका सही जवाब हज़रत अली है, इसलिए ऑप्शन डी है। एक साहब ने उस्मान कह दिया, ये ऑप्शन डी है। चौथे खलीफा हैं, उस्मान तीसरे खलीफा थे, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं होगा। हर हाल में ऑप्शन डी होला। हालांकि दोनों पर जो है वो कातिलाना हमला हुआ, दोनों की मृत्यु उसी तरीके से हुई। और उमर की भी जो मृत्यु, उस पर भी हमला हुआ था। अबू बकर जो थे वो तबई मौत मरे थे। 32वां प्रश्न है, हरकारा सिस्टम वाज द मेन सिस्टम ऑफ विच एम्पायर। मतलब हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी? तो इसमें अरब एम्पायर भी होगा, मंगोल भी, तो दोनों इस्तेमाल करते थे इसके। लेकिन अरब को इसलिए इस्तेमाल ऑप्शन में दिया है हमने, सही माना है कि अरब इससे, मंगोल से पहले हमलावर हुए थे, इस वजह से अरब को माना गया है। 33वां प्रश्न है, क्वार्टजाइट पत्थर स्टोन वाज द मेन टूल ऑफ विच पीरियड। क्वार्टजाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार है? तो ये है पैलियोलिथिक एज। और फिर 34वां प्रश्न है, हु रोट मिड समर नाइट ड्रीम। तो मिड समर नाइट ड्रीम जो किताब है उसके लिखने वाले कौन है? ये विलियम शेक्सपियर हैं इसके लिखने वाले। 35वां प्रश्न है, विच कंट्री वाज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ ट्री। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब है ब्राज़ील। ये ब्राज़ील नाम का एक पेड़ है, उसी के नाम पर रखा गया है, ब्राज़ील। 36वां प्रश्न, द नेटिव पीपल ऑफ विच कंट्री आर नोन एज रेड इंडियन। तो रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। 37वां प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो जेम्स कैप्टन कुक, याद रखिएगा, जेम्स कैप्टन कुक, ऑप्शन ए ये सही जवाब है। 38वां सवाल है, टिग्रिस एंड यूरोपेट्स रिवर आर द मेन रिवर ऑफ विच कंट्री। अब इसको देखिए, इसका हिंदी नाम जो है या उर्दू नाम इसका है दजला और फ़रात। ये दजला और फ़रात किस देश की प्रमुख नदी है? तो ये इराक की प्रमुख नदी है। अभी थोड़ी देर पहले उसमें कूफा का तस्करा आया था, वो भी वहीं पड़ता है। ये इराक की, वहीं पे जो है वो प्रॉफेट मोहम्मद के जो नवासे थे हुसैन, उनको जो है वहीं इराक ही में, वही फ़रात के किनारे उनको शहीद किया गया था। दजला और फ़रात इराक की प्रमुख नदी है। अब 39वां प्रश्न है, वेयर डिड अरावाक लिव्ड। अरावाक कहाँ रहते थे? तो ये कैरिबियन आइलैंड में रहते थे। 40वां प्रश्न है, मानव के आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो ये न्यूलिथिक एज में शुरू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe my channel and enjoy